तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। सूरत अराफ आयत नंबर 6। फ़ला नसअलन्ना, हम ज़रूर पूछेंगे, अल्लज़ीना, उन लोगों से जो उर्सिला, भेजे गए, अलैहिम, इनकी तरफ। वला नसअलन्ना, हम ज़रूर पूछेंगे, मुरसलीन, रसूलों से। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि हम उन सब लोगों से भी ज़रूर पूछेंगे और रसूलों से भी ज़रूर पूछेंगे। क़यामत के रोज़ जब अल्लाह ताला सबको जमा करेगा और हम सब वहाँ मौजूद होंगे, तो अल्लाह पाक पूछेंगे कि बताओ, क्या तुम तक मेरा पैगाम पहुँचा था, मेरा मैसेज पहुँचा था? और रसूलों से भी पूछेंगे कि क्या तुमने मुकम्मल तौर पर मेरा पैगाम पहुँचा दिया था? तो अल्लाह के रसूल कहेंगे कि बेशक हमारा रब तो खूब जानता है कि हमने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया मुकम्मल तौर पे। तो अल्लाह पाक हम सबसे कहेंगे कि बताओ, अगर तुम तक मेरा पैगाम पहुंच गया था मुकम्मल तौर पर और ये रसूल भी तुम में आए थे, तो फिर तुमने मेरी फरमाबरदारी क्यों नहीं की और मेरे हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारी? अगर तुम तक ये सब कुछ पहुंच गया था, तो फिर तुमने मेरी नाफरमानी क्यों की? ये सवाल उन सब से नहीं होगा जो पहले कौमें गुजर चुकी हैं, बल्कि ये हम सब से होने वाला है। ये कुरान सबसे ऊपर रखने के लिए नहीं है। हम अपने घर में सबसे खूबसूरत और अच्छी जगह देखकर इसे एक गिलाफ में बंद कर कर रख देते हैं। ये इसलिए नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी के तर्जमे वाला कुरान पाक ही नहीं होता अक्सर घरों में, बल्कि अक्सर नहीं, बहुत से घरों में सिर्फ अरबी पढ़ते हैं और उनको कुछ पता नहीं होता कि हमारा रब हमसे क्या कह रहा है। ये कुरान वहाँ पे रखने के लिए नहीं है, ये पढ़ने के लिए है, ये सीखने के लिए है, ये अमल करने के लिए है। इससे अपनी ज़िंदगी बदलें, इससे अपनी इस्लाह करें, और सबसे बड़ी बात कि ये दूसरों तक पहुँचाने के लिए है, जिसको हम बिल्कुल भूले बैठे हैं। दुनिया की तालीम के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। अगर हमें अपना शहर छोड़ना पड़े तो हम छोड़ते हैं, हमें अपना मुल्क छोड़ना पड़े तो हम छोड़ते हैं। हम क्या कुछ नहीं करते, लेकिन आखिरत में क्या हम अपने रब से ये कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमें अरबी नहीं आती थी? तो अल्लाह पाक कहेंगे कि क्या मैंने तुम्हें आँखें नहीं दी थीं देखने के लिए? क्या मैंने तुम्हें ज़ुबान नहीं दी थी बोलने के लिए? क्या मैंने तुम्हें कान नहीं दिए थे सुनने के लिए? क्या मैंने तुम्हें दिमाग नहीं दिया था समझने के लिए? दुनिया की तालीम के लिए तो तुमने अपना सर इतना खपाया, तो क्या तुम्हारे पास इतना वक़्त नहीं था कि तुम कुरान सीखो? तुम सीखो कि तुम्हारे रब ने तुमसे क्या बात की है। हुक्मरानों से भी पूछा जाएगा उनकी अवाम के बारे में, इमाम से पूछा जाएगा लोगों के बारे में, मर्द से पूछा जाएगा उसके घर वालों के बारे में, बीवी से पूछा जाएगा, हर एक से पूछा जाएगा कि बताओ, तुम लोगों तक मैसेज पहुंचा अल्लाह का पैगाम तुम लोगों के घरों में था, तुम लोगों ने क्या किया, किसकी बात मानी? उस वक्त हमारे पास कोई उज़र नहीं होगा पेश करने के लिए। हमें सबके हकूक़ याद हैं, हमें वालिदैन के हकूक़ याद हैं, अपनी औलाद के हकूक़ याद हैं, हमें शोहर के हकूक़ याद हैं, बीवी को अपने शोहर के हकूक़ याद हैं। तो क्या हमें अपने अल्लाह का हक़ याद है? वो जिसने हमें पैदा किया, वो जिसने हमें औलाद जैसी नेमत दी, वो जिसने हमें माँ बाप दिए, वो जिसने खुद हमें ज़िंदगी जैसी नेमत बख्शी, क्या हमें उसका हक़ याद है? उसका हक़ क्या है? सिर्फ़ नमाज पढ़ लेना काफ़ी नहीं, रोज़े रख लेना काफ़ी नहीं, बल्कि उसके दीन को कायम करना, ये उसका हक़ है। क्या हम इसको अदा कर रहे हैं? अपने आजकल किसी के पास कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास मोबाइल ना हो। इस मोबाइल का इस्तेमाल गलत चीज़ों में भी हम करते हैं और बहुत से लोग अच्छी चीज़ों में भी करते हैं। ये फ़ायदेमंद भी है अगर इसे सही चीज़ों में इस्तेमाल किया जाए।
آپ اس موبائل کو اپنی آواز بنا سکتے ہیں، اس کے ذریعے پوری دنیا میں آپ اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، بلکہ اب تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور یہ بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اللہ کا دین، اللہ کا میسیج، اللہ کا پیغام کہاں تک پہنچایا، یہ بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس آیت پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف کرے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، اور ہم سب کا حق ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں۔